अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम वेरिएशन चैप्टर की एक्सरसाइज 7.3 देखेंगे। एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 में हमने वेरिएशन चैप्टर के दोनों भी टाइप्स देखे, इन्वर्स वेरिएशन भी और डायरेक्ट वेरिएशन भी। इस एक्सरसाइज में दोनों भी मिक्स प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। इन प्रॉब्लम्स में हमें पहचानना है कौन सा वेरिएशन दिया हुआ है, इन्वर्स है या डायरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है उसको देखते हैं पहले। इफ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर्स, हाउ मेनी वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स। बच्चों, इससे पहले वीडियो में भी मैंने बताई थी आप लोगों को कि जब भी वर्ड प्रॉब्लम आता है आप लोगों ने एक छोटा सा टेबल बनाना है और टेबल बनाकर आप लोगों ने नीचे एक सेंटेंस लिखना है, इन्वर्स वेरिएशन दिया हुआ है या डायरेक्ट वेरिएशन। एक बार वापस मैं रिपीट करती हूँ, इन्वर्स वेरिएशन ऐसा वेरिएशन होता है जिसमें दो क्वांटिटीज जो होते हैं वो अपोजिटली रिएक्ट करते हैं। एक अगर इंक्रीज होती है क्वांटिटी तो दूसरी डिक्रीज होती है। और डायरेक्ट वेरिएशन में दोनों भी क्वांटिटीज एट द सेम टाइम इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। अब यहाँ पर हमें पहचानना है कौन सा वेरिएशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स और नंबर ऑफ आवर्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ आवर्स। ये दो इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है, ये इस टेबल में हम लिख लेंगे। नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं 15 वर्कर्स एक वॉल बनाते हैं, 48 आवर्स लगते हैं उन्हें काम करने के लिए। 30 आवर्स में काम करने के लिए कितने वर्कर्स रिक्वायर होंगे ये हमें मालूम करना है। इफ द नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज देन द टाइम इज डिक्रीजिंग, एंड इफ नंबर ऑफ वर्कर्स decrease then time is increasing. So there will be inverse variation between number of workers and number of hours. There is, ये सेंटेंस हमें लिखना है, inverse variation between number of workers and number of hours. Therefore, जब भी इन्वर्स वेरिएशन होता है दोनों की मल्टीप्लिकेशन सेम होती है। x इंटू 30 इज इक्वल टू 15 इंटू 48। 30 इधर मल्टीप्लिकेशन में है, दूसरी साइड जाएगा डिवाइड होगा, इसलिए हम यहाँ पर ये डिवाइड कर देते हैं, अपॉन 30 लिख देंगे। ये 30 और ये 30 कैंसिल हो जाएगा। वी गेट हियर x इज इक्वल टू 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 48 अपॉन 2। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, x इज इक्वल टू 24 आया। इसका मतलब ये हुआ नंबर ऑफ वर्कर्स कितने आएंगे, 24। 24 वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स। यहाँ पर हम सेंटेंस लिखेंगे, therefore 24 workers are required to do the same work in 30 hours. क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, 120 bags of half liter milk is filled by a machine within 3 minutes. Find the time to fill such 1800 bags. 120 bags 3 minutes में फिल करती है मशीन, तो 1800 bags कितने मिनट में फिल करेगी या कितने आवर्स लगेंगे उसे, ये हमें पता करना है। अब बच्चों देखो, इनमें वेरिएशन कौन सा है ये हमें पता करना है। सबसे पहले उसके लिए हमें ये सोचना होगा
कि अगर बैग्स जो है नंबर ऑफ बैग्स इंक्रीज होते हैं तो टाइम भी इंक्रीज होगा। दोनों भी क्वांटिटीज एक साथ इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब डायरेक्ट वेरिएशन आएगा। हम यहाँ पहले एक छोटा सा टेबल बनाएंगे। हमें नंबर ऑफ बैग्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ बैग्स एंड टाइम रिक्वायर्ड टू फिल टाइम दिया हुआ है। ये दो चीज़ें हमें दी हुई हैं। हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ बैग्स 120 है तो 3 मिनट्स लगते हैं। नंबर ऑफ बैग्स अगर 1800 हो जाते हैं तो हमें कितना टाइम लगेगा ये हमें पता करना है। यहाँ हम लिखेंगे देयर इज डायरेक्ट वेरिएशन between number of bags and time required to fill that bags. Number of bags and time required to fill the bag. डायरेक्ट वेरिएशन जब भी हो तो इनकी डिवीजन जो होती है वो इक्वल होती है, कांस्टेंट होती है। तो हम यहाँ पर डिवीजन लिखेंगे 120/3 इज इक्वल टू 1800/x। डिवाइडिंग बाय 3 4 12 0। अब ये x इधर आएगा मल्टीप्लिकेशन में और 40 चला जाएगा यहाँ पर डिवीजन में। हम x को लेते हैं, therefore x इज इक्वल टू 1800 डिवाइडेड बाय 40। ये 0 एक कैंसिल हो जाएगा, 4 से हम डिवाइड करते हैं, 4 4 16 रहे 2, ये 20 हो गया, 4 5 20। x इज इक्वल टू 45 मिनट्स। therefore 45 minutes are required to fill 1800 bags. Question number 4 is given. A car with a speed of 60 km per hour takes 8 hours to travel some distance. What should be the increase in the speed if the same distance is to be covered in 7.5 hours? अब बच्चों देखो, जब भी स्पीड बढ़ेगी हम कम टाइम में उस जगह पहुंच सकते हैं। इसके लिए स्पीड अगर इंक्रीज होती है तो टाइम कम हो जाएगा, स्पीड अगर डिक्रीज होती है तो टाइम बढ़ जाएगा। एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये इनवर्स वेरिएशन की एग्जांपल है। हम यहाँ पर लिखेंगे स्पीड और टाइम, ये दो चीज़ें दी हुई है। टेबल बनाते हैं पहले। स्पीड दी है 60 किलोमीटर पर आवर्स, टाइम रिक्वायर्ड फॉर that car 8 hours. What should be increase in the speed to reach in 7.5 hours? There is inverse variation between speed and time. यहाँ पर हम लिखेंगे there is inverse variation between speed and time. जब भी इनवर्स वेरिएशन होता है मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो कांस्टेंट होती है। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे x इंटू 7.5। 7.5 is written as 7.5. 7.5 is equal to
60 इंटू 8, 60 इंटू 8। ये 7.5 इधर मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। इसके लिए हम दोनों साइड में 7.5 से डिवाइड कर देते हैं। ये पेंसिल वर्क है बच्चों, पेंसिल से आप डिनोमिनेटर में जो भी नंबर लिखा जाता है वो लिखेंगे और कैंसिल करेंगे। अब यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। ये पॉइंट अगर हम यहाँ से कट करते हैं तो ऊपर 0 लगेगा। ये पॉइंट कैंसिल करते हैं हम और ऊपर 0 लगा देते हैं। वी गेट हियर x इज इक्वल टू 60 इंटू 80 अपॉन 75। ये पॉइंट कैंसिल कर दिए। अब ये 15 के टेबल में आते हैं दोनों भी नंबर्स। 15 से हम डिवाइड कर देंगे। 15 4 जार 15, 5 जार 5 से हम डिवाइड करते हैं 80 को। 16 5 जार 80। 16 इंटू 4 वी गेट हियर x इज इक्वल टू 64 किलोमीटर पर आवर्स। बच्चा हमें क्या मालूम करना था? व्हाट शुड बी द इंक्रीज इन द स्पीड if the same distance is to be covered in 7.5 hours। हमें कार की स्पीड कितनी इंक्रीज हुई है वो मालूम करना है। 64 किलोमीटर पर आवर्स स्पीड होनी चाहिए 7.5 आवर्स में वो डिस्टेंस कवर करने के लिए। पहले हम सेंटेंस लिखते हैं, therefore the speed of car should be 64 किलोमीटर पर आवर टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 7.5 आवर्स। अब इंक्रीज कितना हुआ है वो मालूम करेंगे। therefore increase in the speed of car is equal to 64 minus 60 4 किलोमीटर पर